और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा भी है। दोपहर 1:30 बजे मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर यह है कि 3,800 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही बता दें, मछुआरों के लिए फिशिंग हार्बर विकास की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। – 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का ताबड़तोड़ कर्नाटक दौरा जारी है। इसी सिलसिले में मिशन साउथ पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर सबसे पहले मंगलुरु जाएंगे। दोपहर 1:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलुरु में करीब 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के बर्थ नंबर 14 पर मशीनीकरण के लिए 280 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री पोर्ट पर शुरू की गई करीब 1,000 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इसके अलावा भंडारण टैंक और खाद्य तेल रिफाइनरी की मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में मछुआरा समुदाय को भी सौगात देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आज मंगलुरु के कुलई में फिशिंग हार्बर के विकास की आधारशिला रखेंगे, जिससे मछुआरों को मछली पकड़ने के सुरक्षित हैंडलिंग और वैश्विक बाजार में बेहतर कीमत मिल सकेगी। और इधर दिल्ली में बीजेपी की आज अहम बैठक है। जी हां, बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों के साथ ये मीटिंग है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में होगी प्रभारियों की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर होगी चर्चा। पीएम मोदी की ओर से दिए गए टास्क की भी होगी समीक्षा। – 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि चुनावी राज्यों की नब्ज टटोलने में माहिर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों को पीएम मोदी की ओर से दिए गए टास्क की समीक्षा होगी। बैठक में केंद्र की योजनाओं से आम लोगों को होने वाले फायदे का फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही बीएल संतोष राज्यों की विकास योजनाओं पर भी बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों से बात करेंगे। केंद्र की सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के विकास कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ उम्मीद के अनुरूप कार्य नहीं हुए, प्रधानमंत्री मोदी उस राज्य के लिए अलग से विकास का एजेंडा तय करते आ रहे हैं। उसी तय एजेंडे के तहत बीएल संतोष आज राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के साउथ दौरे पर हैं और दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अब केरल वासियों को बड़ी सौगात दे दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मिशन साउथ दौरे पर केरल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों में अलग ही उत्साह दिखा। लगातार बारिश होने के बाद भी पीएम मोदी के स्वागत में सड़कों पर लोग उमड़ आए। इस बीच कल का दिन कोच्चि वासियों के लिए ऐतिहासिक रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि को बड़ी सौगात देते हुए कोच्चि मेट्रो के फेज 1 का शुभारंभ करने के साथ ही कोच्चि मेट्रो के फेज 2 कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। इस बीच पीएम मोदी ने रेलवे के 3 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। इस तरह अलग अलग परियोजनाओं को मिलाकर पीएम मोदी ने केरल वासियों को 4,600 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। केरल दौरे के दौरान कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी का अलग ही अंदाज दिखा। पीएम मोदी ने न सिर्फ आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कलाडी का भ्रमण किया, बल्कि कोच्चि सपूतम का दौरा कर आदि शंकराचार्य की पूजा भी की। अपने धार्मिक प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक परिधान मुड्डू यानी धोती में नजर आए। साथ ही पीएम मोदी ने सुनहरे रंग का अंग वस्त्र भी धारण किया था। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।